हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। तो बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है और इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो नए स्कूल्स और जो पुराने स्कूल्स हुआ करते थे उनके बीच में कितना डिफरेंस रहता था। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिखती है ऑन 17th May 2157 अबाउट टॉमी फाइंडिंग अ रियल बुक, कि टॉमी को जो है वो रियल बुक मिलती है और वो बुक उसे कहां से मिलती है, एटिक से। अच्छा, रियल बुक उन्होंने कभी देखी नहीं थी क्योंकि उनके जमाने में जो बुक्स हैं वो टेली बुक्स होती थी। टेलीविजन स्क्रीन पे बुक जो है वो अपने आप चेंज हो जाया करती थी और पेजेस हैं वो भी उन्हें पलटने नहीं पड़ते थे, वो भी अपने आप बदल जाया करते थे। द बुक इज वेरी ओल्ड एंड मार्गीज ग्रैंडफादर मेंशन्ड अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अच्छा, मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था कि उनके भी दादाजी के टाइम पर जो बुक्स थी वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी, आज के जैसा नहीं कि टेलीविजन स्क्रीन पे आ जाएं। मार्गी एंड टॉमी फाइंड इट अम्यूजिंग टू रीड वर्ड्स दैट डोंट मूव ऑन अ स्क्रीन। अच्छा, दोनों बच्चे जो हैं वो उनके लिए बिल्कुल नई चीज थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टेली बुक्स देखी थी, कभी कोई रियल बुक नहीं देखी थी। टॉमी सीज द बुक एज अ वेस्ट कंपेयर टू टेली बुक्स। अच्छा, टॉमी जो है उसके लिए ये बुक बिल्कुल वेस्ट थी, उसे लगता है कि ये बेकार है क्योंकि इसको कौन पढ़ेगा ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा था उस बुक को अपनी टेलीविजन स्क्रीन के साथ। मार्गी इज लेस फेमिलियर विद टेली बुक्स देन टॉमी। अच्छा, मार्गी जो है उसने अभी इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी थी टॉमी के बराबर, क्योंकि टॉमी जो था वो थोड़ा बड़ा था उससे। टॉमी बातों बातों में उसे बताता है कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है। अच्छा, मार्गी को जो है स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे सिंस शी इज परफॉर्मिंग पुअरली इन ज्योग्राफी टेस्ट, और जब से उसने ज्योग्राफी टेस्ट के अंदर गंदा परफॉर्म करना स्टार्ट किया था तब तो उसे बिल्कुल ही नफरत हो गई थी स्कूल्स के नाम से। अ मैकेनिकल टीचर एडमिनिस्टर्स टेस्ट्स एंड होमवर्क व्हिच मार्गी फाइंड टेडियस। अच्छा, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का वो उसे होमवर्क दिया करता था, टेस्ट दिया करता था, और सबसे गंदी चीज जो मार्गी को लगती थी वो स्लॉट, जहां पर उसे होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे और जो रिजल्ट होता था वो विद इन अ टाइम जल्दी से वहां से बाहर आ जाया करता था और उसे पता लग जाता था कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। तो उसे ना ये सारी की जो चीजें चल रही थी उनसे नफरत थी क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था ये सब। अब होता ये है कि मार्गी जो है वो लगातार ज्योग्राफी टेस्ट के अंदर गंदा परफॉर्म कर रही होती है, तो जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके जाते हैं। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट मार्गीज ज्योग्राफी सेक्टर टू अ स्लोअर पेस। अच्छा, होता ये है कि वहां पर पहुंचने के बाद मार्गी को लगता है कि काश ये जो मैकेनिकल टीचर है कभी ठीक ही ना हो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरीके से खराब हो गया था और उसे करीब 1 मंथ से ज्यादा लग गया था ठीक होने में। तो मार्गी विश करती है कि काश इसके साथ भी ऐसे ही हो जाए, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो फैट मैन था, अपने टूल्स वगैरह के साथ में जल्दी से उसको ठीक कर देता है और कहता है कि देखो अब ये ठीक हो गया क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, अब ये इस बच्ची के हिसाब से बिल्कुल सही है। टॉमी और मार्गी जो है वो बुक कंटिन्यू करते हैं एंड टॉमी एक्सप्लेन्स दैट द बुक डिस्क्राइब्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल फ्रॉम सेंचुरीज एगो। और टॉमी मार्गी को बताता है कि ये जो बुक है इसके अंदर जो स्कूल्स के बारे में बताया गया है वो बिल्कुल अलग है हमारे आज के स्कूल्स से। मार्गी इज इंट्रिग्ड बट फील्स हर्ट बाय टॉमीज सुपीरियर एटीट्यूड। अच्छा, मार्गी जो है वो टॉमी के सुपीरियर एटीट्यूड से थोड़ा सा परेशान थी। दे डिस्कस द रोल ऑफ टीचर्स इन द ओल्ड स्कूल्स। वो डिस्कस करते हैं टीचर का रोल पुराने स्कूल्स के अंदर। अच्छा, आजकल के बच्चों का जो स्कूल था वो उनके घर के अंदर ही था, एक रूम के अंदर, वहां वो जाते थे, पढ़ते थे, मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाया करता था। लेकिन जो बुक थी वो बताती है कि पुराने जमाने में जो स्कूल टीचर्स थे वो मैन हुआ करते थे, और मार्गी जो है इस बात पर थोड़ा शक करती है कि एक ह्यूमन टीचर कैसे हो सकता है क्योंकि ह्यूमन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। लेकिन टॉमी जो है वो उसे चुप रहने को बोलता है और बुक को आगे पढ़ना कंटिन्यू करता है।
अच्छा, मार्गी कहती है कि मैं तो एक स्ट्रेंजर को अपने घर के अंदर भी ना घुसने दूं, एक ह्यूमन हमारे घर में कैसे आ सकता है जिसको मैं जानती भी नहीं हूं। तो टॉमी इस बात पे कहता है कि उन दिनों जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो अलग अलग रहा करते थे। बच्चे जो थे एक बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे जिसको स्कूल कहते थे, और टीचर जो है वहां पर पढ़ाने जाया करता था, और वो सारे के सारे बच्चों को एक जैसी चीजें पढ़ाते थे। तो मार्गी इस बात पर क्वेश्चन करती है कि सब लोग सेम चीज कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक का इंटेलिजेंसी लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। मार्गीज मदर बिलीव्स टीचर्स शुड एडजस्ट टू टीच स्टूडेंट्स नीड्स अनलाइक इन द ओल्ड स्कूल्स। मार्गी की जो मदर थी उनका मानना था कि टीचर को हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्हें पढ़ाना चाहिए, इससे बच्चे जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। टॉमी dismisses Margie's concern, suggesting she doesn't have to read the book if she doesn't like it. टॉमी जो है वो इन सवालों से परेशान हो चुका था। वो कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें बुक पसंद आ रही है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। मार्गी क्विकली assures टॉमी she does like the book, और मार्गी जो है वो तुरंत इस बात पे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बुक जो है वो पसंद आ रही है। अब होता यह है कि दोनों के स्कूल का टाइम हो जाता है। जो मार्गी की मदर थी उसे स्कूल के लिए बुलाती हैं, और वो टॉमी से भी कहती हैं कि तुम भी यहाँ से जाओ। वो दोनों प्लान करते हैं कि अब वो जो बुक का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने स्कूल के बाद इसे फिनिश करेंगे। और टॉमी जो है वो बुक उठाता है और उसे अपने आर्म में दबाकर विसल करता हुआ वहां से चला जाता है। मार्गी एंटर्स द स्कूल रूम विद द मैकेनिकल टीचर। मार्गी जो है उस मैकेनिकल टीचर के साथ स्कूल रूम में एंटर करती है। मैकेनिकल टीचर ऑन होता है और वो कहता है कि अपना होमवर्क इस स्लॉट में सबमिट करो, और वो उसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करता है। मार्गी डे ड्रीम्स अबाउट द जॉय ऑफ लर्निंग इन द ओल्ड डेज व्हाइल द मैकेनिकल टीचर कंटिन्यूज इट्स लेसन। लेकिन मार्गी जो है ना वो अपने अलग ही थॉट्स में थी। वो सोचती है उन पुराने स्कूल्स के बारे में जहां पर बहुत सारे बच्चे एक ही एज के साथ में इकट्ठा होते थे, एक ह्यूमन जो है एज अ टीचर उन्हें पढ़ाया करता था, तो कितना मजा आता होगा। वो सोचती है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे अपने लेसन्स में, चीजों को समझने में, और वो और ज्यादा इंजॉय कर सकते थे अपनी स्टडी में। लेकिन यहाँ पर मार्गी को जो है वो अकेले पढ़ना होता था, और मैकेनिकल टीचर जो है वो अपना कंटिन्यू करता रहता है। मार्गी जो है इन सबके बारे में सोचती रहती है दैट द फन दे हैड, कि वो लोग कितना मजा करते होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। जल्दी ही मिलेंगे और भी चैप्टर्स के साथ, और हाँ, हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी बनाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।